नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि जो आपके पास चांदी पड़ी हुई है उसे बेचकर थोड़ा सा मुनाफा कमाया जाए, तो थोड़ा सा आप ठहर जाइए, क्योंकि इन दिनों सराफा बाजार में हलचल मची हुई है। सराफा बाजार यानी कि बुलियन मार्केट। हलचल क्यों मची हुई है और क्या सोना चांदी के जो दाम है वो सस्ते और होंगे, पूरी खबर पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या बोल रहे हैं, क्या राय है उनकी, ये भी बताएंगे। दरअसल अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 11% तक गिर गया है, और अगर सोने की बात करें तो सोना भी औंधे मुंह गिरा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या इसका असर जो है वो आगे तक भी देखने को मिलेगा? क्या जो सोना चांदी के जो दाम अभी गिर रहे हैं, क्या ये दाम टेम्पररी है या फिर आगे भी ऐसे ही दाम जो है गिरते रहेंगे? इसको लेकर पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सोना चांदी अभी करेक्शन फेज में है और दबाव इस पर जारी है। करेक्शन फेज क्या होता है और क्यों इसे अभी ये कहा जा रहा है? देखिए, बाजार के अगर हम जानकारों की बात करें तो उन्होंने इसका नाम अभी करेक्शन फेज दिया है। इसका मतलब ये है कि कीमतें बहुत तेज़ी से हालांकि बढ़ी थी। आप सभी को पता है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच जब वॉर छिड़ी थी तो उसके बाद जो है कीमतें आसमान छू रही थी। अब ऐसे में जो कीमतें एक तरीके से जो है झटके से कीमतें बढ़ी, और अब ये दबाव जो था वो दबाव अब कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जो प्राइस था पहले जो एक तरीके से झटके से बढ़ा था, वो प्राइस अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यही वजह है कि जो बाजार है, बाजार में इसका प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसे करेक्शन फेज जो है कहा जा रहा है। और यही वजह है कि सबसे इस वक्त जो है बाजार में सबसे ज़्यादा गिरावट सोना चांदी को लेकर जो है की जा रही है। हम चांदी की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 11% तो गिर ही गया है चांदी, और साथ ही अगर हम सोने की बात करें तो सोने में भी ऐसे ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि सोना या फिर चांदी अगर हम अभी खरीद लें तो ये समय काफ़ी अच्छा अभी रहने वाला है। हालांकि बाजार में जो जानकार हैं, बाजार के जानकार और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या कहना है वो भी जान लें। देखिए, उनका ही कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये गिरावट बस चंद दिनों की मेहमान है तो शायद आप यहाँ पे गलत हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जो है अगले हफ्ते की कीमतों में इसी तरीके की भारी उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है सोना चांदी करेक्शन फेज में है और इसीलिए उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ये जो कीमतें हैं ये स्थिर होने में हालांकि थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप अभी सोना और चांदी खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रेट देखकर जाइए। सराफा बाजार में अभी रेट क्या चल रहे हैं वो देखकर जाइए, क्योंकि अगर आज सोना सस्ता है तो कल महंगा भी हो सकता है। और इसी वजह से करेक्शन फेज जो है वो अभी इसका चल रहा है। इसी के साथ जो है एक्सपर्ट्स ने कहा कि बाजार इस समय ऐसी डगमगाती कश्ती में जो है जो आ चुका है जिसकी दिशा अभी तय करना बाकी है। अगर हम पूरी कहानी बताएं आपको कि क्यों ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और क्यों एकदम से जो है गिरावट सोना और चांदी के दामों में आई है। अगले हफ्ते भी कीमतों में उतार चढ़ाव होने की संभावना यहाँ पर जो बाजार के जानकार हैं उन्होंने जो है जताई है। और साथ ही सराफा मार्केट की बात करें या फिर हम बुलियन मार्केट की बात करें तो उनका कहना है कि अभी उतार चढ़ाव होने बाकी हैं, यानी कि अभी जो सोना और चांदी के प्राइसेस है उसमें उतार चढ़ाव होंगे। सबसे बड़ा जो रीज़न है इस सब चीज़ का वो है अमेरिका ईरान तनाव पर निवेशकों की नज़र अभी तक टिकी हुई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये वॉर जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले डील होती है, फिर दोबारा से वॉर होती है और फिर से डील होती है। अब ऐसे में अगर जंग चलेगी तो कीमतें भी बढ़ेगी, और अगर जंग रुकेगी तो कीमतों में भी गिरावट आएगी। अब ऐसे में जो डील है वो डील अभी तक हालांकि जारी है, और ऐसे में अगर ये जंग रुकती है तो कीमतों में भी गिरावट आ सकती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और यही वजह है कि सोना और चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि कच्चे तेल का जो संबंध है या फिर रिलेशन है वो सोना चांदी के साथ कैसे है। दरअसल होता यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें या फिर क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो उसकी वजह से हर एक देश में महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, और ऐसे में हर जगह महंगाई आपको देखने को मिलती है, चाहे वो सब्जी हो या फिर कपड़े हो, हर चीज़ में जो है महंगाई दिखती है। अब ऐसे में 10% जो है कमी क्रूड ऑयल में देखने को मिली है और तेज़ी से जो है गिरावट आई है, क्योंकि अब
अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही थी वो जंग जो है रुकने के संकेत एक तरीके से मिल गए हैं और एक पीस डील जो है अमेरिका और ईरान के बीच हो गई है। और यही वजह है कि ये जो गिरावट है ना वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी जो निवेशकों की नज़रें हैं वो इस युद्ध में हालांकि अभी टिकी हुई है और ये युद्ध जो है कब तक रुकेगा। हालांकि पीस डील यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन इस पीस डील के बाद भी कई सारे ऐसी खबरें सामने आई कि अमेरिका ने ईरान पर दोबारा से मिसाइल दाग दी और ईरान ने भी पलटवार किया। अब ऐसे में निवेशक जो हैं हैरान और परेशान हैं कि आखिर ये जंग रुकेगी या फिर ये जंग अभी भी चलती रहेगी। अगर जंग चलती रहेगी तो फिर सोना और चांदी के दाम जो है ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अगर जंग रुकती है तो सोना और चांदी के दामों में जो है वो गिरावट आ सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कच्चे तेल की कीमतें बाजार की दिशा तय करेंगी। क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है किसी भी देश की जो है इन्फ्लेशन में। अगर हम यहाँ पे बात करें महंगाई की तो क्रूड ऑयल अगर उसकी कीमतें बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में तो यही रीज़न होता है किसी भी देश में महंगाई बढ़ने का। और अब की बात करें तो महंगाई जो है इसलिए थोड़ी सी कम भी होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 10% इसमें कमी आई है क्योंकि पीस डील एक तरीके से हो गई। और यही वजह है कि जो सोना और चांदी के प्राइसेस में जो गिरावट आई है ना, कच्चे तेल की उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका है। और देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो तेल महंगा हुआ तो बाज़ार पर भी इसका असर पड़ना बिल्कुल तय है। देखिए ना सिर्फ सोना और चांदी में बल्कि तमाम ऐसी चीज़ों में जो कि आपकी रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी में काम आती है, ऐसी चीज़ें भी जो है तेल महंगे होने पर महंगी हो जाती है। अब बात करें फेडरल रिजर्व के संकेत की तो यहाँ पर भी संकेत देखिए अमेरिका की अगर हम बात करें तो फेडरल रिजर्व के यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है क्योंकि फेडरल रिजर्व ये अगर संकेत देता है कि सोना और चांदी के दाम बढ़ने वाले हैं या फिर सोना और चांदी के दाम गिरने वाले हैं तो इनके संकेत जो है काफ़ी ज़्यादा अहम माने जाते हैं। और इस बीच देखिए सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो रीज़न है अभी अमेरिका का डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ती हुई जा रही है। और अगर हम $1 की बात करें तो हमारा वो 94 रुपये के बराबर पहुंच गया है। अब डॉलर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि जो सोना और चांदी की जो कीमतें हैं ना वो भी जो है वो घटती हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर बात करें चीन की घटती हुई कीमतों का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन का जो अभी इंटरनेशनल मार्केट है वो इस सोने चांदी को जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी खरीद कर रहा है और ख़रीद रहा है। और यही रीज़न है कि इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है जिसकी वजह से जो है सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। और दूसरी तरफ चीन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सोना और चांदी की खरीद कर रहा है। और यही वजह है कि एक तरफ कीमतें जो है घट रही है तो दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की वजह से कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। तो ये जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो है अभी करेक्शन फेज में सोना और चांदी चल रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो ये संकेत एक तरीके से मिल रहे हैं कि क्या सोना चांदी अभी टेम्पररी तरीके से इस पर गिरावट आई है या फिर आगे भी ऐसा रहेगा। इसे लेकर एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि अभी करेक्शन फेज चल रहा है, जब ये करेक्शन फेज जो है ख़त्म होगा, बंद होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अगले आने वाले 1-2 दिनों में ये गिरावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सोना चांदी खरीद कर जो है इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि भारतीय लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि सोना खरीद लें या फिर चांदी खरीद लें, इन्वेस्ट कर लेते हैं और इसमें सेविंग भी जो है होती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अभी बिल्कुल ये जो है कर सकते हैं क्योंकि गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। साथ ही PMI, यूरोजोन महंगाई और US रोजगार आंकड़े सबसे ज़्यादा निर्णायक होने वाले हैं। तो अगले जो है निवेशकों की सबसे ज़्यादा जो नज़र है ना वो यही PMI, यूरोजोन महंगाई और रोजगार आंकड़े जो US के हैं उस पर जो है टिकी हुई है। तो यहाँ पर जो है निवेशक जो है अगर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व की तरफ से ये संकेत दिए जाते हैं कि कीमतें जो हैं गिरेगी या फिर कीमतें जो है वो बढ़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है हर किसी देश में सोना और चांदी की कीमतें जो है घटेगी और बढ़ेगी। वहीं डॉलर की मजबूती और चीन की खरीद के बीच सोने को मिला जुला समर्थन देखने को मिल रहा है। देखिए ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। अगर आप अभी की बात करें तो $1 की वैल्यू जो है वो 94 रुपये के बराबर हो चुकी है। अब ऐसे में डॉलर की कीमत जब बढ़ती है तो जो सोना और चांदी का जो कीमतें हैं वो घटती हैं। अब कीमतें तो देखिए घट रही हैं, लेकिन
चीन की जो खरीद है वो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से हो गई है। चीन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है सोना और चांदी खरीद रहा है, जिसकी वजह से जो सोना और चांदी की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये देखिए, जो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है ना कि डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, इसी वजह से सोना चांदी जो है वो गिर रहा है, उनकी कीमतें जो हैं गिर रही हैं। लेकिन चीन इस पर जो है अटका हुआ है। चीन की एंट्री एक तरीके से हो गई है और चीन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोना और चांदी खरीद रहा है, जिसकी वजह से उनकी कीमतों में भी असर देखने को मिल रहा है। तो सोने को जो है मिला जुला एक तरीके से समर्थन देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सोने की कीमतें जो है अभी तक करेक्शन फेस में है और अभी तक ये कोई नहीं कह सकता कि जो है ये टेम्पररी प्राइस है या फिर आगे भी ऐसे ही प्राइस सोना और चांदी के रहेंगे। लेकिन अभी एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि 1-2 दिनों में गिरावट और ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 11%, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11% तक गिरावट चांदी की कीमतों में आई है और साथ ही सोना भी औंधे मुँह गिरा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भी सोना चांदी खरीद लें और आज ही हम घर ले आएँ, तो मार्केट जाने से पहले ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि हम सराफा बाज़ार में जो प्राइस है, जो रेट है वो क्या चल रहे हैं, वो भी देख कर जाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।